स्वागत है बच्चों वर्गमूल के अगले चैप्टर में। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वैसे तो अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो दशमलव में हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो और दशमलव में हो, जैसे कोई भी संख्या, तो इसको हम लोग भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड है, इसको हम लोग भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। भाग विधि पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस खासकर कंपटीशन में आते हैं जो कि दशमलव में होते हैं और पूर्ण वर्ग में होते हैं, तो उनको हल करने के लिए हम लोगों को भाग विधि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट मेथड से ले सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन है 0.81। अब अगर इसको हम लोग भाग विधि से लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस दशमलव को हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। तो 0.81 को जब भिन्न में बदलने चलेंगे बच्चों, तो दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने 0। तो दशमलव के ठीक नीचे 1 हो गया, दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं तो 2 0 इसके नीचे आ गया। अब दशमलव हटा सकते हैं। 0.81, 81 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो अब बचा हमारे पास में 81/100। अगर आप ध्यान से देखें तो 81 भी पूर्ण वर्ग है और 100 भी पूर्ण वर्ग है। 81 का वर्गमूल 9 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। सीधे 9/10 आ गया। 9/10 को दशमलव में चेंज कर सकते हैं। 1 0 हटेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। बच्चे दशमलव लगाने का और दशमलव हटाने का दोनों नियम सिखा चुके हैं। दशमलव हटाने का नियम ये है, दशमलव लगाने का नियम ये है कि जितने 0 हटेंगे उतने अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 1 0 हमने यहाँ से हटाया, 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दिया, 0.9 इसका आंसर हो गया। विदिन 2 और 3 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन लग सकता है। दशमलव के आगे 0 लिख सकते हैं जिससे स्पष्ट रहे कि यहाँ पे दशमलव लिखा। बहुत ही आसान मेथड है। बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 0.0025। तो सबसे पहले दशमलव को हम लोग बदल लेते हैं भिन्न में। 0.0025 दशमलव से भिन्न में बदलना सीख चुके हैं। दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख लेते हैं, उसके बाद में जितने अंक उतने 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और दशमलव हट जाता है। 25 के आगे 2 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है। 25 बटे नीचे कितना 1 और 4 0। ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 25 का वर्गमूल हर एक बच्चा जानता है 5 होता है। और इसको लगाने का एक तरीका आपको बता दें। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। आप लोग जानते हो कि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो 0 के जोड़े बना लो। एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। एक जोड़े से 1 0 आ गया, एक जोड़े से 1 0 आ गया। ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब अगर आपका मन है कि दशमलव में आंसर लाना है तो 2 0 को हटा दीजिए और 2 अंक के बाद में दशमलव लगाइए। इत्तेफाक से यहाँ पर केवल 1 ही है अंक, तो 1 0 अपने बाद से लगा लेंगे और उसके बाद में दशमलव लगा लेंगे। 2 0 हटाए, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा लिया। 0.05 इसका आंसर हो गया और इसके आगे 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन। अब तो बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। 0.0121। जब दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख लेते हैं, जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे, यानी 1 2 3 4, और दशमलव क्या हो जाता है, दशमलव हट जाता है। 121 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। 121/1 और नीचे कितने 0, 4 0। 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 121 का वर्गमूल जो होता है वो 11 होता है, सभी लोग जानते हैं। इधर 1 का वर्गमूल 1, जोड़े बना दीजिए, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, 1 जोड़े से 1 0, 1 जोड़े से 1 0, 11/100 हमारा हो गया आंसर। दशमलव में बदलना है तो 2 अंक हटा दीजिए और 2 0 हटा दीजिए और 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक यहाँ पर ऑलरेडी हैं, ये हमारा आंसर हो गया। एहतियातन 0 इसके आगे लगा देंगे। सेम इसी पैटर्न पर एक अगला क्वेश्चन करेंगे। 0.000441। दशमलव जब हटाएंगे, दशमलव के ठीक नीचे 1 रखेंगे और जितने अंक होंगे उतने 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0, दशमलव हट जाएगा। 441 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 441/1 और 6 0। 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 21 का ये वर्ग है। इधर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, जोड़े बना लेते हैं, किसका जोड़ा, 1 इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, 1 जोड़े से 0 आया, 1 जोड़े से 0 आया, 1 जोड़े से 0 आया। अब ये अगर 0 हटाना है तो 1 2 3 0 हटेंगे और 3 अंक के बाद में दशमलव लगेगा बच्चों। 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही अंक हैं, हम लोग 0 बढ़ाने के लिए स्वच्छंद हैं। 3 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 0.021, यहाँ पर एहतियातन 0 बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। बहुत ही सरल सवाल है। अगले वीडियो में कुछ अलग तरीके के वर्गमूल के सवाल लेकर के हम लोग आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।